वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अवधपुरी, जहां पर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीष की छांव तले और पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के मंगल आशीष और निर्देशन में आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम संचालित हो रहा है। ऐसे दिव्य परिसर से आप सभी लोग टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का यह सत्र देख रहे हैं। जो यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी का तथा पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, जनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देखने वाले देश और दुनिया के सभी सुधी श्रावकों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइएगा बंधुओं, हम इस सत्र के लिए आगे बढ़ें, प्रार्थना करें पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और आइएगा बंधु, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, प्रातःकालीन मंगलमयी बेला में पूज्य श्री की मंगलमयी देशना का सौभाग्य आप सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। भावना योग से नकारात्मकता का हल और 10 प्रवचनों की पहली सीरीज पूर्ण हो चुकी है। द्वितीय सीरीज का आज 13वां प्रवचन था अश्रद्धा पर। और देश और दुनिया में लोग समय को एडजस्ट करके प्रातःकाल की मंगल देशना को सुन रहे हैं। बहुत ही शीघ्र यह प्रैक्टिकल प्रवचन तो आप सुनते ही हैं लगातार, लेकिन यह प्रैक्टिकल प्रवचन इसलिए कि प्रत्येक प्रवचन के बाद महाराज श्री भावना योग संपन्न कराते हैं। और यह 5, 7, 8 मिनट का भावना योग अलग अलग विषय पर है। जिस विषय पर महाराज श्री के प्रवचन हो रहे हैं, हिंदी वर्णमाला के लगभग 40 से 42 अक्षर, प्रत्येक के 10-10 प्रवचन, और ये श्रृंखला 400 से 500 प्रवचन के मध्य आपके लिए मिलेगी। और इतने ही प्रकार का भावना योग, ये सिर्फ आपके अंदर नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए। तो आप पॉजिटिव ऊर्जा से भरिएगा और प्रातः काल के समय को एडजस्ट करिएगा। कल का दिवस अति महत्वपूर्ण दिवस है, अक्षय तृतीया की पावन पुनीत मंगलमयी तिथि, जब श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना होगी, कलश स्थापना होगी। और यहां पर आने वाले इस वर्ष के 180 बच्चे जो चयनित हुए हैं, उन बच्चों के मस्तकों पर ही महाराज श्री अपने पावन कर कमलों से अपने मुखारविंद से निकले हुए मंत्रोच्चारण के साथ में विद्यार्जन संस्कार संपन्न करेंगे। और ये संपूर्ण कार्यक्रम आप देख सकेंगे प्रातः 6 बजे से श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम छात्रावास परिसर से, जब मंगलाष्टक, अभिषेक, शांति धारा और उसके साथ साथ 7:40 पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के मंगल कलश की स्थापना और उसके बाद बच्चों के मस्तकों पर ही संस्कार। और ये सभी मेधावी जो छात्र चयनित हुए हैं, इसके लिए गुणायतन परिवार संपूर्ण उनकी व्यवस्था कर रहा है। और आज गुणायतन से हमारे बीच क्रीम लेयर आ चुके हैं। मैं अभय भैया से अनुरोध करूंगा कि जो पधार चुके हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि, एक बार उनके नामों की घोषणा आप। हमारे बीच में गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला कोलकाता, और हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली, और श्रीमान कोलकाता निवासी श्रीमान ब्रजी सरावगी कोषाध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और बंधु, एक बार पुनः अनुरोध कर रहा हूं आपसे कि आप इन बच्चों के ज्ञान यज्ञ में अपनी समिधा डालना चाहते हैं, अपनी अर्थ की आहुति देना चाहते हैं, तो एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। एक बच्चे के सहयोग राशि के रूप में शिक्षा मित्र बनकर के 1 लाख रुपए की राशि से और
5 लाख रुपए की राशि से शिक्षा सारथी बनकर के आप इस ज्ञान यज्ञ में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। और कल दान दिवस के रूप में प्रसिद्धि है। अक्षय तृतीया की पावन पुनीत पर आज और कल प्रातः काल तक जितने भी नाम आ चुके होंगे, दान तीर्थ पर आपके दानवीर श्रावकों के नामों की घोषणा कल प्रातः काल की मंगलमयी बेला में होगी। उनकी घोषणा यहां से की जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने नाम यहां पर प्रेषित कीजिएगा। हाँ, गुणायतन कार्यालय में आप प्रदान करिएगा और ऑनलाइन भी नंबर चल रहे हैं, उस पर भी आप अपने नामों की घोषणा कर सकते हैं। तो आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करें, वहां से नाम यहां तक पहुंचेंगे और आपके नामों की कल दान तीर्थ दिवस पर अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर नाम की घोषणा की जाएगी। अब भैया जी पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी से आगे के सत्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है, शंका समाधान के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपकी शंकाओं को मुनिवर तक पहुंचानेंगे। दोनों हाथ जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। इस पावन धरा पर कल के पावन पर्व के पूर्व बेला में आश्रय शंका समाधान का सत्र अपन गुरु चरणों में प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न मुंबई से महाराज श्री जी DC जैन साहब आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, जब से मैंने स्वयं को पहचाना, मतलब स्वयं की चेतना को अपना माना, तो लगा कि शरीर तो सिर्फ हमारा एक नौकर है। तो हम अपनी चेतना को स्वच्छ व साफ कैसे बनावें, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। नमोस्तु मुनिवर। अपनी चेतना को स्वच्छ साफ बनाने के लिए मार्गदर्शन चाहा। सबसे पहली बात अपनी चेतना को पहचानो। दूसरी बात रोज अपना अंतरावलोकन करो। तीसरी बात जब कभी अपने दोषों का एहसास हो तो अपनी निंदा गरहा कर उनकी शुद्धि का संकल्प लो और रोज अपनी चेतना के शुद्धिकरण के लिए अपनी तत्परता प्रकट करते रहें। यदि ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ सहज हो सकेगा। छत्तीसगढ़ के सन्ना शहर से संजय कुमार जी गुप्ता पूछ रहे हैं कि मुनिश्री, मेरी शंका है कि हम अच्छे और सच्चे इंसान को कैसे पहचानें, क्योंकि कहते हैं कि रुद्राक्ष हो या इंसान मुश्किल से मिलता है एक मुट्ठी। बहुत अच्छी बात है। सच्चे और अच्छे इंसान को सच्चे और अच्छे इंसान को कैसे पहचाने। रुद्राक्ष हो या इंसान, एक मुखी मुश्किल से मिलता है। तो मैं यही कहूँगा, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ भले है फिर भी मिल ही जाता है, वैसे एक मुखी इंसान दुर्लभ भले हैं पर मिल ही जाते हैं। रुद्राक्ष की परीक्षा तो पानी में डालकर ली जाती है, लेकिन इंसान की परीक्षा उसके पानी को परख कर ली जाती है। उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी विचार कैसी है, उसकी सोच कैसी है। यदि नियमित इन बातों को हम बारीकी से ध्यान में लें तो हम उन्हें बहुत अच्छे से परख सकते हैं और यही परख हमारे जीवन को बेहतर बनाए। दुबई से महावीर जी पाटनी पूछ रहे हैं, महाराज श्री जी नमोस्तु महाराज जी, एक कर्जदार इंसान के लिए दान देना इम्पोर्टेंट है या कर्ज उतारना, और पूज्य श्री निर्माल्य की क्या परिभाषा है? देखिए, कर्जदार व्यक्ति को दान देना या कर्ज उतारना, सबसे पहली बात तो ये है कि कर्ज लेकर कभी दान नहीं देना, और कभी दान दिया तो उसको कर्ज अपना मानना, चुकाना अपना फर्ज मानना। दान के लिए कर्ज मत लो, और दान दिया है तो उसे कर्ज मानकर चुकाना अपना फर्ज समझो। यदि तुम्हारे पास धन का अभाव है और देने का भाव है, मत दो, अनुमोदना करो। जब मेरे पास होगा तब देंगे, भावना भाव जो लोग दे रहे हैं उनकी मन ही मन अनुमोदना करो, वह भी हमारे जीवन को बेहतरी प्रदान कर पाएगा। और दूसरी तरफ निर्माल्य का क्या स्वरूप? अभी मैंने कहा दान दिया तो उसको अपना कर्ज मानना, जल्दी से जल्दी चुकाना। देव गुरु और धर्म के निमित्त
जो द्रव्य हम समर्पित कर देते हैं वह देव द्रव्य या निर्माल्य की श्रेणी में आता है। निर्माल्य को कभी ग्राह्य नहीं माना गया, उसे हमेशा त्याज्य निरूपित किया गया है। तो जब कभी भी ऐसा कोई द्रव्य अपने पास आए तो उसे तुरंत चुकाने का भाव रखना चाहिए। आपने कहीं भी कोई भी बोली ली है तो उस बोली हुई राशि को जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि बोली बोलने के बाद आप राशि नहीं चुकाते तो आप निर्माल्य के भागी बन रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। और यह हमारे जीवन के लिए महान दुर्गति का कारण है। मैंने अनेक बार निर्माल्य के विषय में अपना मार्गदर्शन दिया है, हमें उसी गहराई से इसे समझना चाहिए। ओम ओम। संभाजीनगर महाराष्ट्र से विराट जी दड़ड़फोड़े पूछ रहे हैं, पूज्यवर मेरी उम्र 50 की हो चुकी है, आपके प्रवचन प्रतिदिन सुनता हूँ, आगे के लिए मार्गदर्शन करनी कृपा करें। 50 के हो गए, आगे के लिए मार्गदर्शन। मैं तो यही कहूँगा कि अगर 50 के हुए हैं तो 5 पर शून्य लगने से 50 होते हैं। 50 के होते ही 5 चीज़ों को शून्य करने की यात्रा शुरू करनी चाहिए। 5 शून्य। सबसे पहले अहंकार। अहंकार शून्य करो। अब धीरे 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 अपने अहम को कम करने की शुरुआत करो। दूसरी बात, अधिकार को शून्य करो। अब अधिकार की भावना को धीरे धीरे कम करो। घर के मालिक बनने की जगह अब अपने आप को मेहमान बनने की मानने की शुरुआत कर दो। तीसरी बात है अलंकार शून्य। अब ज़्यादा तड़क भड़क नहीं, अब सिंपलिसिटी होनी चाहिए। वेशभूषा और अपने रहन सहन में इसमें सादगी आनी चाहिए। प्रकृति खुद आपके चेहरों पे झुर्रियाँ ला रही है और आप अप टू डेट बनने की कोशिश में। प्रकृति के अगेंस्ट मत जाइए। अलंकार शून्य, अहंकार शून्य, अधिकार शून्य, अलंकार शून्य, अंगीकार शून्य। अब चीज़ें अपने लिए लेना कम करो, औरों के लिए जो है सो होने दो। और अंतिम है अंधकार शून्य। अपना मोहांधकार अब धीरे धीरे शून्य होते जाना चाहिए। ये मोहांधकार जो जो शून्य होगा, हमारे जीवन का पथ त्यों त्यों प्रशस्त होगा। और अब चलते हैं आज अपने बीच में गुणायतन के प्रमुख पदाधिकारीगण भी यहाँ पर पूरा बोर्ड बैठा हुआ ही है, लेकिन और प्रश्न भी आपके बहुत सारे हैं, तो अपन पहले प्रश्न ले लेते हैं। अपने बीच में बड़वानी 52 गजा, जहाँ गुरुवर का चातुर्मास हुआ, वहाँ से अनिता जी नरेंद्र जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें और उसके बाद में ईसागढ़ से धवल जी जैन अपना प्रश्न करें। माइक पहुंचाएं एक जना। थोड़ा शीघ्रता कर लें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक प्रवचन में सुना था या शंका समाधान में सुना था कि अकाल मृत्यु होती है तो उसकी पूर्व तैयारी, तो अकाल मृत्यु की पूर्व तैयारी क्या करना है? और मेरा एक प्रश्न और है, तो पहले प्रश्न का तो आप बताइए, उसके बाद दूसरा करूं। आप दोनों पूछ लो एक साथ। हाँ जी। दूसरा ये है कि वो स्वर्णिम 7 महीने ओम आपके सानिध्य में जो हमने 52 गजा में बिताए, वो स्वर्णिम दिन कब आएंगे ये तो पता नहीं है, पर आपके साथ 3 सिद्ध चक्र मंडल विधान अद्भुत से, वो 10 लक्षण शिविर अद्भुत, और वो दिन जो हमने 7 महीने तक आपको आहार दान दिया वो अद्भुत, कि हमें जीवन में कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और 7 ही महीने में पूरे जीवन में जो आदिनाथ भगवान के दर्शन नहीं करे वो एक दिन में 2 बार करने को मिले। तो गुरुवर, इसका पुण्य किसके खाते में है? आपके खाते में, मेरे खाते में, या 52 गजा ट्रस्ट के खाते में, या हमारे उस ड्राइवर के खाते में जिसने हमको ये सब करा? देखिए, सबसे पहली बात, अकाल मृत्यु से पूर्व की सावधानी। 2 तरह की सावधानी। पहली तो अकाल मृत्यु के कारणों से बचो। समझ गए? दुर्घटना से अकाल मृत्यु होती। आप जब भी कोई भी प्रवृत्ति करें, कोशिश करें कोई दुर्घटना के शिकार हम ना बने।
सबसे पहली सलाह मैं आप सबको दूंगा, अपनी यात्रा में सुरक्षा के नियमों का ध्यान रखें। यात्रा में सुरक्षा के नियमों का ध्यान रखें। गाड़ी पर चले तो सेफ्टी बेल्ट लगाए, क्या बोलते हैं, सेफ्टी बेल्ट ही बोलते हैं। टू व्हीलर पर चले तो हेलमेट पहने, है ना। फिर रात्रि में यात्रा कम करें। दुर्घटना के 3 आधार, नींद, नशा और तेज रफ्तार, इनको आप ध्यान रखें। अन्य भी जो दुर्घटना के कारण हैं उन्हें यथासंभव टालें। मैं सबसे कहता हूँ 4 व्हीलर से पूरी रात यात्रा करना बंद करें। आपको कितनी भी ज़रूरी है आप अपनी यात्रा 2 चरणों में कर लीजिए। बहुत अर्जेंट है, ट्रेन की सुविधा नहीं, बस से चले जाइए, उसमें डबल ड्राइवर होते, बड़ी गाड़ी होती, संभावनाएं कम होती। लेकिन 4 व्हीलर से पूरी रात यात्रा न करें। तो ये एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार अन्य जो भी है उनसे बचे। दूसरी बात, अपने आप को हर पल चौकन्ना रखें कि मेरा कोई भी पल मेरे जीवन का आखिरी पल हो सकता है। कोई भी क्षण मेरे जीवन का अंतिम क्षण बन सकता है। कोई भी श्वास मेरे जीवन की आखिरी श्वास हो सकती है। पल का विश्वास नहीं। ये भावबोध बना रहे तो जीवन अच्छा होगा। अब आपने जो निवेदन किया, अच्छा है कि उन पुण्य की घड़ियों की स्मृति आपके हृदय में अभी तक बनी है, ये बनी रहे, हमेशा रहेगी। और पुण्य किसके खाते जाए, मैं तो कहता हूँ जिसके खाते जाए जाने दो, सबके खाते चले जाए, हमें उसकी परवाह नहीं। लेकिन बस एक ही प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे अवसरों में जो भी पाते हैं उसका उपयोग करना शुरू करें। जब हम उपयोग करेंगे तभी कुछ अच्छा हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धवल्जी जैन ईसागढ़ और तैयार रहेंगे वासु जैन असोट नगर। नमोस्तु महाराज जी। जब मैं ईसागढ़ में अपने दादू, जब मुझे डर लगता था तो मैं अपने दादू के पास चले जाता था। अब मुझे डर लगेगा तो मैं क्या करूँगा? महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब मैं पूछ लो। पूछो। महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न है, जब मैं आरोन जाता था मेरे नाना नानी के इधर तो मेरे दादू बीमार हो जाते थे। अब मैं इधर आऊँगा तो मेरे दादू फिर से बीमार हो जाएंगे। महाराज जी उनको आशीर्वाद। अच्छा, तुम गुरुकुलम में चयनित हुए हो? यस देखो, महाराज। बहुत अच्छी बात। देखो, अगर तुम घर में डरते थे दादू को याद करते थे, अब घर में नहीं, यहाँ आओ तो गुरुदेव को याद करोगे। किसको याद करोगे? गुरु को याद करोगे, महाराज को याद करोगे। समझ लेना, महाराज का आशीर्वाद है, हमारा सारा डर दूर हो जाएगा। समझ गए? अब तुम पहले जाते थे दादू रोते थे, अब तो दादू नहीं भेजा होगा ना, तुम दादू से आशीर्वाद लेके आए कि ऐसे आए? महाराज जी आशीर्वाद लेके आए। हाँ, तो बोला आप दादू आप रो मत, हम आपका नाम रोशन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज जी। वासु जैन, बस, हाँ हो गया। वासु जैन असोट नगर, वे अपना प्रश्न जो है ना उसके बाद में अपने बीच में BHEL के प्रबंधक अभिषेक जैन अबोध, वे अपना परिवार करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम हमारी किस्मत को दोष देते हैं। जैसे मेरी किस्मत बहुत ख़राब है तो हमको किस्मत को दोष देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए? देखो, किस्मत को वो कोसते हैं जिन्हें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं होता। जो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हैं वो किस्मत को कोसने की जगह किस्मत को चमकाने की कोशिश करते हैं। समझ गए? भाग्य को कोसो मत, भाग्य को चमकाओ। समझ गए? पुरुषार्थ करोगे तो आगे बढ़ोगे। देखो, तुम बच्चों के लिए एक बड़ी बात कहता हूँ। हमारे संघ में एक मुनि महाराज, जिनको कोई ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, उनके कर्म का उदय कुछ ऐसा था कि एक कायोत्सर्ग करने में झपकी आ जाती थी। वे खड़े खड़े तीनों टाइम की सामाई करते थे।
और खड़े खड़े उनको झपकी आ जाती थी, कभी कभी तो दीवार से सिर टकरा जाता। कर्म का उदय था। और गुरुदेव जब हम लोग व्याकरण पढ़ा रहे थे तो व्याकरण बहुत टफ रहता है, व्याकरण में सबसे ज़्यादा रीजनिंग होती। तो हम लोग सोचते थे, हंसते थे कि ये क्या पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे, व्याकरण कुछ आता जाता नहीं है। और तुम सब सुन के आश्चर्य करोगे, उन्होंने अपनी लगन से व्याकरण में ऐसा पांडित्य पाया, ऐसा पांडित्य पाया कि जैनेन्द्र महावृत्ति की पूरी टीका कर दी। जैनेन्द्र महावृत्ति जो जैन व्याकरण में आचार्य पूज्यपाद की कृति है, महाकृति, समझ गए, उसकी पूरी टीका कर दी। तो लगन और निष्ठा से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है, इसका ये उदाहरण बन गए, समझ गए। इसलिए किस्मत को कोसना नहीं, किस्मत को चमकाना। चलो। अभिषेक जी जैन अबोध, प्रबंधक BHEL, और उसके बाद तैयारी डॉक्टर अतुल जी सिंगई पिपलानी। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। गुरुवर शंका है कि गणित विषय जिन शास्त्र में महिमा करें बखान, गणित विषय जिन शास्त्र में महिमा करें बखान, श्री भूबलय ग्रंथ चक्र 729 अंक प्रमाण, 729 अंक प्रमाण, ज्ञान विज्ञान है चोखा, 8-10 लिपि भाषा सप्तशत आश्चर्य अनोखा। आर्य भट्ट भी जैन थे, आर्य भट्ट भी जैन थे, शून्य अंक की खोज, लोक विभाग जिन ग्रंथ में दशमलव विधि प्रयोग। तो हे गुरुवर, अंक गणित और बीज गणित इत्यादि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व को हमारे जैन धर्म की क्या देन है, हमारा क्या योगदान है? देखिए, जैन धर्म की देन अगर गणित के क्षेत्र में कहें तो दशमलव प्रणाली के आविष्कर्ता आचार्य महावीर हैं, जिन्होंने गणित सार्क संग्रह लिखा। ये अनुसंधान से प्रकट हुआ। हमारे आचार्यों ने जो पुराने समय में गणित का सृजन किया वो अपने आप में अद्भुत है। अकेले तिलोय पन्नती के गणित पर प्रोफेसर LC जैन ने 1988 में अपना पूरा बृहत्काय शोध ग्रंथ लिखा था। उसको विश्व के अनेक देशों ने अनुशंसित किया। उसके बाद अनेक लोगों ने उस पर अनुसंधान किया। तो हमारे प्राचीन ग्रंथ तिलोक पन्नती, तिलोक सार, जम्बूदीप पन्नती संग्रह, एक ग्रंथ ही है गणित सार संग्रह। इन सब ग्रंथों में गणितीय विवेचनाएँ बहुत है और उनसे गणित शास्त्र की बड़ी वृद्धि हुई। यदि हम उन गणितीय प्रणालियों को पूरी तरीके से समझें और व्याख्यायित करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जहाँ तक आपके भूबलय की बात है, वो तो अद्भुत ग्रंथ, उसको आप लोगों ने डिकोड करना शुरू कर दिया। जैसे सीधा पढ़ो तो अलग अर्थ, उल्टा पढ़ो तो अलग ग्रंथ, तिरछा पढ़ो तो अलग ग्रंथ, और एक छोर से दूसरे छोर में जाओ तो अलग ग्रंथ। ये अलग अलग ग्रंथ और उसके बड़े अर्थ है, और वो अंकों में अंकित, लेकिन अंकों में जिस तरह से अंकित करके उन्होंने लिखा, ये विश्व का आश्चर्य, विश्व का अनोखा आश्चर्य। मैं तो उनकी प्रतिभा को नमन करता हूँ। कैसे लिखा होगा, केवल अंक लिख दिया, और अंक में पूरा ग्रंथ, और ग्रंथ भी ऐसे नहीं, श्लोकबद्ध ग्रंथ अनेक भाषाओं में। तो उसकी डिकोडिंग चालू हुई है, कई लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस युग में मुझे लगता है कि अब वो और आसान होगा। जिस दिन वह पूरी तरह से डिकोड हो जाएगा, पूरा विश्व दांतों तले उंगली दबाएगा। इस तरह का और कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। नमोस्तु भगवान। डॉक्टर अतुल जी सिंगई पिपलानी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में बालक भी बहुत सारे आ चुके हैं। हिंगोली महाराष्ट्र से सोविटर प्रीतेश जी सुदर्शन। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज हमारा प्रश्न एक अभिभावक के रूप में है। मैं अभिभावक के रूप में ये आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अपने जीवन में ऊंचा लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, हम उसमें क्या प्रयास कर सकते हैं? नमोस्तु। बच्चे अपने जीवन में ऊंचा लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? देखिए, आपने अभिभावक की तरफ से पूछा है, तो सबसे पहले मैं अभिभावकों से कहूँगा, बच्चों को अच्छी प्रेरणा दें, उन्हें प्रोत्साहित करें। जिन्होंने अपनी चर्या और क्रिया से
ऊंचाई को छुआ है उनके बारे में चर्चा करें, उनके चरित्र को, उनके जीवन को, उनकी कहानियों को सुनाएं, महापुरुषों की कथाएं और उनकी जीवन की गाथाएं उन्हें बताएं। उन्हें ये समझाएं कि जीवन में उतार चढ़ाव आने पर अपने आप को कैसे संभाला जाता है। ये सब बातें समझाते समझाते उनके हृदय में ऐसी बातों का बीज भी बो दें जिससे वे अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और जीवन की बेहतरी कर सके। यदि ऐसा आप बच्चों के सामने रखेंगे तो उनके हृदय में एक स्वाभाविक उत्कंठा जागृत होगी और यह उत्कंठा उनके जीवन को बेहतर बना पाएगी, उनके जीवन को सुंदर बना पाएगी और वे अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। और उन्हें हमेशा बताएं कि हमें ऊंचा लक्ष्य रखना है, लेकिन ऊंचा लक्ष्य रखने में भी एक एक करके हमें 1000 सीढ़ी चढ़ना है, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कभी नहीं करना। यदि बच्चों के मन में हम इस तरीके की बातें जगा दें तो बच्चों के हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वो आपसे प्रेरित और प्रोत्साहित होकर अपने जीवन की दिशा को और दशा को दोनों को परिवर्तित कर सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगला हिंगोली महाराष्ट्र से प्रीतेश सुदर्शन सोविटकर, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में उपकार एजेंसी सागर से अपने बीच में सौरभ जी, रोहित जी पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपके मन में ये गुरुकुलम चालू करने का कैसे मन में आया, और दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि मेरे और इनके ऐसे कौन से भाग्य है कि हमें इस जन्म में ये इन दोनों बालक जैसे पुत्र मिले। एक छोटे का चयन अभी 7वीं कक्षा में यहाँ पे गुरुकुलम में हुआ है। बड़े का IIT में पिछले साल फिजिक्स में JEE मेंस में 1st रैंक आई है। फर्स्ट रैंक। हाँ। वाह। महाराज जी 2024 में फिजिक्स में 16 लाख बच्चों में से फिजिक्स में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया है और अभी IIT कंप्यूटर साइंस IIT खड़गपुर में पढ़ रहा है। वाह, बहुत गौरव का विषय है। हमारे गुणायतन के अध्यक्ष महोदय विनोद जी काला IIT खड़गपुर के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे हैं और वो वहाँ के IITian है, मैकेनिकल इंजीनियर है। एक बार विनोद जी खड़गपुर का नाम सुनते ही उनकी छाती फूल जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आज भी वे वहाँ से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आज ये भी भावना भाता हूँ कल तुम भी विनोद जी की तरह अपना ऐसा ही स्थान बनाओ। आपने जो सवाल किया है कि आपके मन में गुरुकुलम की खोलने की भावना कैसे आई, बहुत सालों से मन में ऐसा विचार चलता था। मुझे लगता था कि हमारे बच्चों में भटकाव रुकना चाहिए और एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जिसमें बच्चों के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण हो। ये लगभग 20 साल पहले से मेरे मन में विचार आते थे, निमित्त नहीं मिलता था। फिर जब नेमावर में गुरुदेव से मिलना हुआ तब मैंने अपने मन की बात गुरुदेव से कही। उन्होंने आशीर्वाद दिया लेकिन निमित्त नहीं बना, क्योंकि उस समय ऐसी कुछ योजना बन नहीं पा रही थी और एक माध्यम के विकल्प को लेकर के भी हम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इस बार जब यहाँ आना हुआ तो मुझे लगा कि इतना बड़ा परिसर है, अभी इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि इस धरती का कोई पुण्य का योग है, ये धरती अब जागी। इसकी शुरुआत हमने 25 साल पहले करी थी, उसमें भी यही उद्देश्य था, जहाँ हमने KG to PG का भाव रखा था कि एक ही परिसर में बच्चे अपनी संपूर्ण शिक्षा को संपन्न कर सके। निमित्त अब बना है, ये गुरुकुलम है। गुरुकुलम का उद्देश्य बहुत ऊंचा है। यहाँ जो बच्चे चयनित होंगे ये पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गुणायतन इस तरह के कार्यों के लिए बहुत उत्साहित है और तत्परता से जुटा है और वो चाहता है कि हम इसे बढ़ चढ़ कर के अच्छे से अच्छा रूप दें
और हम तो चाहते हैं जो बच्चे गुरुकुलम में आ जाए और अच्छे मन लगा करके पढ़े, तो यहाँ की पढ़ाई पूरी होने तक ही नहीं, उनके जीवन की पूरी पढ़ाई पूरी होने तक की जिम्मेदारी रहे। वो दुनिया में कहीं जा कर के पढ़े, वो एक मेधावी छात्र की तरह सब प्रकार की स्कॉलरशिप और सुविधाओं का लाभ लेकर के आगे बढ़े, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है गुणायतन की तरफ से, ये कार्य हो रहा है। आप लोग भी भाग्यशाली हैं कि आपके बच्चों को यहाँ स्थान मिला। मैं ज़रूर आप सबसे कहूँगा कि जिनको यहाँ स्थान मिला है वे अपने भाग्य को सराहें और ऐसी भावना भाएं कि ऐसे स्थान और लोगों को भी मिलते रहे, और इसके लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना बन सके योगदान दे। यहाँ बच्चों को कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को यहाँ निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जा रही है, ये बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। समझ गए? निःशुल्क तो गरीब बच्चों को दिया जाता है, लेकिन स्कॉलरशिप मेधावी बच्चों को मिलती है। ये सब मेधावी बच्चे हैं, समझ गए? ये अवधारणा बिल्कुल हटा देना। और मुझे लगता है 2 साल 3 साल रुको, ये श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के प्रवेश को ही लोग अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानेंगे, तरसेंगे। हमारी जो अवधारणा है हम इसको अभी और विस्तार देंगे। अभी तो 30 है, अभी सब बताना ठीक नहीं, मन में ही है, लेकिन इसकी एक बहुत व्यापक अवधारणा है। लेकिन जो सुपर 30 में आएगा वो आदमी बनकर निकलेगा। हमारी सोच है कि वह एक श्रेष्ठतम श्रावक बनकर निकले। समझ गए? तो बहुत आप लोगों का सौभाग्य, आगे जरूर बढ़े। आज सागर, हाँ सौरभ कर लो उसके बाद 2 मिनट। सागर उपकार एजेंसी से सौरभ भैया पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में अशोक भैया तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, उपकार परिवार और सागर समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, कल अक्षय तृतीया है जिसे दान दिवस भी कहा जाता है। महाराज श्री, हम बच्चे अपने जीवन में दान की परंपरा कैसे लाएं और हमें दान कहाँ कहाँ करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल इस छोटे से बच्चे ने। बंधुओं, कल का दिन दान का दिन है। कल दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। सबसे पहले तो मैं कहूँगा सभी लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार दान जरूर करना चाहिए, जितना बन सके जरूर दान करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छोटे से बच्चे के मन में दान देने की भावना जगी है, और ये इसलिए जगी है क्योंकि इस परिवार में ऐसे संस्कार है। इसके दादाजी ने दान की वह परिपाटी जगाई है जो आज बच्चे में भी बनी हुई है। बहुत अच्छी बात। तुमने पूछा हम बच्चे लोग दान कैसे दें? जो पॉकेट मनी होती है ना तुम लोग, जी महाराज जी, हर बच्चे को अपनी पॉकेट मनी से 10% दान देना चाहिए। जितना मिले पूरा खर्च नहीं करना, और पूरा अपने मनी बैग में भी मत डालना। उसका 10% क्या करना, निकाल देना और दान देना। और तुम लोग कहाँ दान दो? समझ गए? तो जहाँ धर्म और संस्कृति की वृद्धि हो वहाँ दान दो। समझ गए? अभी कहाँ दान दो? तो मैं विद्यार्थियों के लिए बोलूँगा, सबसे पहला दान अगर आज के समय में विद्यार्थियों को देना है तो शिक्षा के क्षेत्र में दें। ज्ञान के दान से ज्ञान की वृद्धि होती। समझ गए? तो जो छोटा मोटा दान है वो ऐसा दान दो कि हमारे इस दान से ज़रूरतमंद बच्चे पढ़ सके। भले वो छोटा सा दान है, लेकिन धरती में बोया गया छोटा सा बीज बट वृक्ष बन जाता है। वैसी छोटा सा दान महान फल देता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अशोक भैया। और बंधुओं, पूज्य श्री ने जैसे कि आपके लिए बतलाया है, मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया है। कल का दिवस अति महत्वपूर्ण दिवस है, दान दिवस है। दान तीर्थ की प्रवृत्ति जिस दिन हुई है, ऐसा पावन पुनीत दिवस है, और आप दान दिवस के इस पावन तीर्थ से जुड़ना चाहते हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी की समिधा उसमें अर्पित करना चाहते हैं, तो आपके हाथों में ये सौभाग्य होगा। और जो भी ये सौभाग्य अर्जित करेंगे, आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करें, अथवा आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और एक बच्चे के लिए आप, क्योंकि गुणायतन जैसे कि आपसे कहा गया है, मेधावी बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, और वह गुणायतन परिवार कर रहा है।
तो आप संपर्क कर सकते हैं गुणायतन से। शिक्षा मित्र के रूप में 1 लाख रुपए की राशि 1 वर्ष के लिए एक बच्चे के लिए है और शिक्षा सारथी के रूप में 5 लाख रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। बंधुओं, हम सबका सौभाग्य है आज गुणायतन से आप पूरी क्रीम टीम जिसे कहना चाहिए, केंद्रीय कमेटी के रूप में आज विनोद जी काला गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष हैं। कोलकाता से हमारे बीच एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। मैं बहुत सम्मान से उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनुभव जी सर्राफ, कृपया पधारें। साथ ही साथ में प्रशांत जी जैन सेज कृपया पधारें और नरेंद्र जी टोंगिया कृपया पधारेंगे। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। बंधुओं, ये वो कंधे हैं, मजबूत कंधे हैं जिन पर गुणायतन का भार टिका हुआ है। और गुणायतन अभी तक सम्मेद शिखर जी में था, लेकिन अब गुणायतन धीरे धीरे वहां से निकल करके मध्य प्रदेश और पता नहीं अब कहां कहां जाने वाला है। और वो सारा का सारा भार इन्हीं मजबूत कंधों पर है। तो एक बार पुनः दोनों हाथों को उठा करके जोरदार करतल ध्वनि से विनोद जी काला, यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन कोलकाता, आइएगा। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली से हमारे बीच हैं गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्री NC जैन साहब। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच हैं अनुपम जी पंडित जी, रोहित सुगंधीलाल जी और सुबोध जी नगर निगम कृपया पधारें। अजय जैन को कृपया पधारें। और गुणायतन के NC जैन साहब जो कार्याध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। बंधु, ये बहुत सीधे साधे दिख रहे होंगे, लेकिन संपूर्ण कार्यभार इनके ही कंधों पर। आपकी तालियां जोरदार होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के कोषाध्यक्ष कोलकाता पश्चिम बंगाल से हमारे बीच हैं अजय जी शराब की, विजय जी शराब की। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच, हाँ सर, विजय जी शराब की कृपया पधारें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रेमचंद जी प्रेमी, हाँ हमारे बीच हैं। राजीव जी ठेकेदार, जिनके भी नाम ले रहा हूं कृपया पधारें। महावीर जी सिद्धार्थ लेक सिटी, साथ में आ जाएं। आपकी तालियां बड़ी कमजोर हैं। और आइएगा बंधुओं, हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला, अभी पधारे। कल का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है दोनों जगह के लिए महत्वपूर्ण है, शिखर जी के लिए भी है और यहां के लिए भी है। क्योंकि यहां इसलिए कि श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की, यहां आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना का कल मौलिक कार्यक्रम है। जैसे कि आप सबको विदित है, प्रातः 6 बजे से ही मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा मंगलाष्टक अभिषेक शांतिहारा के साथ में। और 7:40 पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की कलश की स्थापना होगी। और उसके बाद 180 बच्चों के मस्तकों पर ही महाराज श्री के पावन कर कमलों से मंत्र संस्कार होंगे। तो भोपाल नगर के इतिहास में तो यह स्वर्णिम दिन है ही। और कल गुणायतन सम्मेद शिखर जी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की प्रथम द्वितीय आरिका के साथ में लगभग अर्धशतक 50 आरिकाएं कल सम्मेद शिखर में प्रातः काल की बेला में अक्षय तृतीया पर प्रवेश कर रही हैं। और गुणायतन में पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत किया जाएगा। और गुणायतन में ही वे जब तक सम्मेद शिखर तीर्थराज रहेंगी, ग्रीष्म काल है, वर्षा योग भी हो सकता है, और आगे जब तक वंदना की उनका मन है, भावना है, तब तक वे गुणायतन परिसर में विराजित रहेंगी। तो एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जोरदार करतल ध्वनि से, और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनोद जी काला, यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन। साथ में मैं NC जैन साहब को भी आमंत्रित करता हूं, विजय जी सराब की, कृपया यहीं पर आ जाए मंच पर, साथ में ही खड़े होने के लिए आइएगा। एक बार जयकारा ले ही लेते हैं, लेंगे ना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संदान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज
आपके बीच में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है मैं शायद शब्दों में व्याख्यान नहीं कर पाऊँ, बता नहीं पाऊँ, क्योंकि महाराज जी का जो मार्गदर्शन था वो यही था कि गुणायतन एक अभियान है। गुणायतन एक अभियान है और चतुर्मुखी विकास का, किनका चतुर्मुखी विकास करना है हमें, हमारे धर्म के जितने भी हमारे साथीगण हैं और ख़ास तौर पर बच्चों का। बच्चों में वो धर्म की भावना लानी है, बच्चों में वो संस्कार देने हैं, बच्चों को अग्रिम आगे ले जाना है। कहाँ ले जाना है? जो कि आगे से आगे सब कुछ हासिल कर सकें वो। तो इस कार्य की शुरुआत हुई है। और कहाँ हुई है शुरुआत? भोपाल नगरी में। तालियां अपने लिए, अरे जोरों से तालियां। भोपाल नगरी में, राजधानी में, मध्य प्रदेश की राजधानी में। क्यों हुई है? क्योंकि अगर गुणायतन में देखा जाए सबसे ज्यादा संख्या वाले हमारे शिरोमणि या ट्रस्टीगण या जो भी कहें कहां से हैं? भोपाल से। भोपाल पीछे? अरे भाई आए शिरोमणि, पर शिरोमणि दोनों की संख्या में ला लो तो यहाँ ज्यादा है, पर आप पीछे नहीं रहने वाले हैं। अन्नू मेरे को बराबर कहता रहता है कि देखिए मैं दौड़ में थोड़ा पीछे हूँ, पा भी हैं, हम करेंगे करेंगे करेंगे। अन्नू 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 लेकर चैलेंज ले रहे हो ना? अन्नू ले रहे हो चैलेंज? बोलो हाँ। हम आपके साथ हैं, सारा भोपाल आपके साथ है, सारा गुणायतन आपके साथ है। और ये शुरुआत जो हो रही है बच्चों को शिक्षा देने की, इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती, इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। छठी 7वीं के बच्चे और 11th 12th के बच्चे और सीए करने वाले बच्चे, हर एक में 30-30 विद्यार्थियों को भी लिया जा रहा है। और आगे प्लान और कुछ दूसरा है। और क्या होने वाला है उनके साथ? उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। महाराज जी ने डिफरेंस बताया, वो कोई दान राशि नहीं है, स्कॉलरशिप मेरिट पर मिलने वाली है। आपके टेस्ट लिए गए, आप ऐसे अंदर नहीं घुसे हो, आप सब जानते हो कि आपको एग्जामिनेशन देना पड़ा है, जैसे आईआईटी में देना पड़ता है। आपने एग्जामिनेशन में पास होकर यहाँ पर जगह पाई है आपने, और कितने अग्रिम संख्या में रहते हो उसके अनुसार से आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप तो छठी 7वीं में भर्ती हुए हो। मैं जब छोटा था 4 साल का, तो मेरे चाचा जी ने मेरे को भेज दिया था पिलानी पढ़ने भेज दिया था। 4 साल का बच्चा था तब भेज दिया मेरे को, मेरे चाचा जी के बेटे मनोहर भाई साहब को। हम लोग 6 महीने ही रहे, पर भेजा उस उम्र में। तो अब चिंता नहीं करो, आप सही जगह आ गए हो। जैसे चिंता व्यक्त की ना बच्चे ने कि दादाजी मेरे, उस बच्चे ने दादाजी मेरे कैसे रहेंगे। आप चिंता न करें, दादाजी इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे। सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? दादाजी को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? मूल से नहीं होती है, ब्याज से। ब्याज किसको कहते हैं और मूल किसको कहते हैं? लड़के को कहते हैं मूल और पोते को कहते हैं ब्याज। जब पोता जब से आगे बढ़ता है और भागता है, ऊंचा ऊंचा आगे भागता है, तो सबसे ज्यादा खुशी किसी को होती है? तो दादाजी को खुशी होती है। आई फील सो ग्रैट, आवर ग्रैंड चिल्ड्रन आर डूइंग सो वेरी वेल। तो ये याद रखना, तालियां अपने लिए कि आप इस एग्जाम में पास हो गए हो। और चिंता की कोई बात नहीं है, यू हैव कम टू द सही जगह आप आए हो, जहां आपकी पढ़ाई में, आपके चतुर्मुखी विकास में कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। गुणायतन ये आपको वादा करता है, गुणायतन आपको ये वादा करता है कि कोई तरह की आपको कमी नहीं रहेगी। स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो या आपके रहन सहन हो, आपके संस्कार हो, आपके जितनी चीज़ें हैं, सही चीज़ें आपको आने के लिए। और जैसे कि महाराज जी ने बताया, और 30 जो फर्स्ट 30 होंगे पास आउट होंगे, उनकी तो सारी की सारी जिम्मेदारी हम लेने वाले हैं, आगे की भी। तो ये कैसे लेंगे अभी तक कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, पर आपसे इतना ही कहना है, पूरी मेहनत करना, किसी चीज़ में कहीं भी कोई चूक नहीं रहने देना। मैं भी
1970 का आईआईटी खड़गपुर का छात्र हूँ। 1970 में मैंने पढ़ाई पास की, 1965 में भर्ती हुआ। कितने साल हो गए? 60 साल हो गए मेरे को आईआईटी में जब भर्ती हुआ था। उस समय हमारे मन में भी कई शंकाएं थी, हमारे मन में बहुत शंकाएं थी कि कैसे क्या होगा, कैसे होगा। वही शंकाएं होती है जैसे ऊपर से जब बादल से जो बूंद गिरती है, लेकिन मैं कहाँ गिरूंगी, कैसे गिरूंगी, उसको क्या पता कि मोती बनेगी सीप में गिरकर, सीप में गिरकर मोती बन जाएगी। इसी तरह आप सब मोती बनने वाले हो, हीरा बनने वाले हो, माणक बनने वाले हो, पर अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना कि आपको बनना है, कुछ करके दिखाना है। जिसके मन में ये शिद्दत रहती है कि मेरे को कुछ करके दिखाना होता है, तो वो करके दिखाता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं नहीं बताता पर आपको बताता हूं, मुझे आईआईटी खड़गपुर ने डिस्टिंग्विश्ड अलुमिनस अवार्ड दिया है। डिस्टिंग्विश्ड अलुमिनस अवार्ड माने वहाँ के अच्छे छात्रों में अभी अलुमनाई के तौर पर अभी 2020 में मुझे ये मिली, अवार्ड मिला। और ये सबसे बड़ा ऑनर मैं समझता हूँ कि मेरी अल्मा मैटर ने, जहाँ मेरी पढ़ाई हुई, उन्होंने मुझे ये खिताब दिया। इससे बड़ा खिताब और क्या हो सकता है, इससे बड़ा खिताब क्या हो सकता है। तो ये सब मैं आपसे इतना ही कहूँगा, सब कुछ होता है अपने आप पर, अपने आप के कॉन्फिडेंस लेवल पर, अपने आप के मेहनत पर, अपने आप के पुरुषार्थ पर। तो किसी चीज़ में बाकी मत रहना बच्चों, किसी चीज़ में बाकी मत रहना। बिकॉज बिलीव इट और नॉट, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हरदम एक ही याद रखना कि आई एम द बेस्ट, देयर इज नोबडी बेटर देन मी, देयर इज नोबडी बेटर देन मी। और ये कॉन्फिडेंस लेवल जिस दिन आपको आ जाएगा, आप सारी बाजियां पार कर जाओगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और एक सबसे बड़ी बात है, कल जो दिन है, इतना खूबसूरत दिन है यहाँ के लिए भी, क्योंकि यहाँ ये संस्था चालू होने वाली है। कल जो कुछ कार्य कल चालू होने वाला है, और हमारे गुणायतन के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। क्यों कि 40 आरिकाओं का संघ, 46 आरिकाओं का संघ, आरिका गुरुमती माता जी, सबसे आरिका दृढ़मती माता जी, सब के सब कहाँ आने वाले हैं? गुणायतन, गुणायतन, गुणायतन। और हम लोग कितने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। गुणायतन इतना खुश है, इसका हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि कितने खुश हैं हम लोग कि हमारे आचार्य संघ की सबसे वरिष्ठ आरिकाएं और उनका पूरा संघ वहाँ गुणायतन में आने वाला है। चतुर्मास के लिए हमने निवेदन किया है, वो कहाँ होता है नहीं होता है, पर जब भी हो हम तो यही चाहेंगे कि वहाँ पूरा वास हो और वहीं पर वो वहाँ पर रहें। चतुर्मास भी वहीं हो, यही हम चाहते हैं, चतुर्मास भी वहीं हो। तो वहाँ से हम लोगों ने श्रीफल भी चढ़ाया, रांची में भी चढ़ाया, हमने हमारे कार्याध्यक्ष महोदय ने जबलपुर में भी चढ़ाया, श्रीफल चढ़ाया समय सागर जी महाराज की। तो और अब मैं आगे की बात हमारे एनसी जैन साहब से कहने के लिए कहूँ। चलेगा बंधुओं। एनसी जैन साहब तो फल, वो कह रहे समय नहीं देखूंगा मैं, तो फल लेकर के, फल मिलना चाहिए मुझे, हाथ में लेकर के खड़े हो गए हैं। मैं उनके लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि भी अपनी बात यहां पर रखें, लेकिन उसके पूर्व हाँ चलेगा, हाँ आप कर लो जब तक। राज्यों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त मॉडल टाउन जैन समाज का त्रय बार नमोस्तु। मुनिराज, मैं आज न तो गुरुकुल के लिए आया हूँ और न गुणायतन के लिए आया हूँ। अब ये रहस्य की बात है कि मैं अपने आप के लिए आया हूँ। मैं हरीश जी को मेरे साथ बुलाऊंगा, हरीश जी मेरे साथ ऊपर आ जाए। मुनिवर, 5-6 दिन पहले हमारे मॉडल टाउन के प्रधान प्रमोद जी अपने परिवार सहित यहाँ आए थे, पहली बार दर्शन किया, और आपने क्या जादू किया या हिप्नोटिज्म कर दिया उनको, कि वो जाते ही बोले कि तुम अपने गुरु का चतुर्मास मॉडल टाउन में क्यों नहीं करवा रहे हो। मैंने कहा भाई आज तक तुम्हें इतनी चर्चा करी, तब किसी ने हाँ नहीं भरी, और आज जब समय निकलता जा रहा आप मुझे कह रहे कि तुरंत जाइए और श्रीफल चढ़ा के आइए, ऐसे क्या बात हुई? तो कि नहीं, आप आज जाके श्रीफल चढ़ा के आइए और उनसे अनुमति लेके आइए। 4 दिन बाद हम पूरा मॉडल टाउन समाज भोपाल पहुंच के उनके चरणों में निवेदन करेंगे कि 2025 का चतुर्मास गुरुदेव का दिल्ली में हो, मॉडल टाउन में हो। इसी भावना के साथ मुनि सर आपके चरणों में
ये फल श्रीफल शरबत करते हैं कि 2025 का चतुर्मास मॉडल टाउन दिल्ली में हो। मुनीश्री हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस देरी के लिए आप क्षमा करेंगे। मैं हिम्मत नहीं कर पाया था, आपको पता है, लेकिन अब मुझे बल मिला है, समाज का बल मिला है, समाज के अध्यक्ष का बल मिला है, दिल्ली वालों का बल मिला है। अतः दिल्ली दूर नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि दिल्ली भी दूर, कोई कहता है दिल्ली भी दूर नहीं, लेकिन आपके लिए दिल्ली दूर नहीं है, केवल 780 किलोमीटर है, 2.5 महीने का टाइम है और अगर आपका आशीर्वाद होगा तो ये काम हो जाएगा। और मुनिवर, दूसरा प्रश्न, आप अभी बातों बातों में आपने इशारा किया था कि कपड़े अनुरूप पहन के आने चाहिए, ये पहन के आने चाहिए। तो मुनिवर 2 चीज़ आपसे मांगता हूँ। एक तो कि मुझे कपड़े का परिग्रह बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे छोड़ूं, और दूसरा चतुर्मास अगर दिल्ली मॉडल टाउन में हुआ तो कुर्ते पजामे के अलावा जीवन भर कुछ नहीं पहनूंगा। क्या बात है। मुझे कपड़ों का परिग्रह बहुत ज़्यादा है, मैं भी परेशान हूँ, घर वाले भी परेशान हैं, दुकानदार भी परेशान है। और मेरे को चातुर्मास मिल गया, मॉडल टाउन वालों को आश्रय मिल गया, तो जीवन भर खादी के कुर्ते पजामे पहनूंगा। नमस्ते गुरु। और आइएगा, मैं आमंत्रित कर रहा हूं विजय जी शराब की, कोलकाता गुणायतन के कोषाध्यक्ष। मेरा सह परिवार और समस्त कोलकाता समाज की ओर से गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, कल बहुत ही शानदार प्रकल्प का शुभारंभ भोपाल की इस धरती से होने जा रहा है। गुरुदेव, बचपन से ही इच्छा थी कि शिक्षा के क्षेत्र में कभी मौका मिले तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करूं। गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इस तरह के प्रकल्प गुणायतन के माध्यम से भारतवर्ष में जगह जगह हो सके। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच है मुन्ना लाल जी वघरानी। हाँ, बघरा जी। अच्छा, ये मुन्ना लाल जी हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। गुणायतन के ट्रस्टी पूरे परिवार से, परिवार सहित पधारें। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच नीलेश जी सीए यहाँ पर हैं और राजेश जी मड़भैया, कृपया पधारें। नीलेश जी सीए और राजेश जी मड़भैया सीएस, हाँ कृपया पधारें, सामने आ जाएं इधर। और मुन्ना लाल जी बघरा जी का सम्मान करें। और मैं पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में साथ में सौरभ जी सागर, हाँ सौरभ जी सागर उपकार, हाँ पधारें। और सौरभ जी का भी सम्मान करें, एक युवा कार्यकर्ता हैं। और हाँ, आ जाओ आ जाओ, चलिए आप लोग जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा। और रचना जी पारिक, महिला वर्ग का सम्मान के लिए रचना जी वहां पर हैं, आ जाए शीघ्रातिशीघ्र। मैं महाराज श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अभी आप सब लोग बहुत प्रमुदित हैं। कल का जो दिन है निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। भोपाल में एक बहुत अच्छी संगठना हो रही। यद्यपि कल का दिन सबके लिए बहुत व्यस्तता का दिन है, लेकिन जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा भाई ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसकी शुरुआत सबसे अच्छे दिन होनी चाहिए। और इसलिए हमने अक्षय तृतीया के दिन को ही प्रमुखता दी। विनोद जी बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं और गुणायतन के लिए तो उनका रोम रोम समर्पित है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता, मुझे लग रहा था कि शायद वो नहीं आएंगे। कल उनकी बहुत बड़ी मीटिंग थी, PWC की मीटिंग। जब इनके पास संदेश गया तो ये कहा मेरी मीटिंग है बहुत बड़ी। अब बड़ी कंपनी में तो सब चीज़ें बड़ी होती है। मैंने केवल इतना ही संदेश पहुंचवाया कि मुझे नहीं मालूम गुणायतन का काम होने जा रहा है, अब गुणायतन का अध्यक्ष सोचे हमें क्या करना है। उनने अपने सारे कार्यों को गौन करके यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की है। निश्चित ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। ऐसे जैन साहब को तो आप देखते ही हैं, इनका एक पैर तो हमारे ही पास रहता है। अभी 3-4 दिन पहले ही तो आकर के गए, लेकिन और इस बीच भी यहाँ से जाने के बाद भी घूमते रहे, अपने ही काम के लिए गए। गुणायतन में जो स्वर्ण कार्य संपन्न हो रहा है उसके शुद्ध वर्क बनवाने के लिए इन्हें खुद जाकर के मशीन का निरीक्षण करके तसल्ली से तब इनने कहा मैं आप सबको जानकारी दूं, अब वर्क हाथ से कुटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी मत कुटवाइएगा। मशीनों से वर्क की कुटाई होती है जो शुद्ध और अहिंसक है। उसके लिए अहमदाबाद में बहुत अच्छी एक एजेंसी है, बड़ी कंपनी है जिनमें करोड़ों की मशीन है,
जैसे सोने और चांदी सबके बर कूटे जाते हैं। हाँ, जैन परिवार ही है, दिल्ली और अन्य स्थानों में भी है, पर इन्होंने सब छानबीन करने के बाद उसको ही देखा। विजय सरावगी ने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत समर्पित, छोटी उम्र में बड़ी पहचान बनाने वाला युवा है जो हर कार्य में समर्पित रहते हैं। मैं इन सबको आशीर्वाद देता हूँ। कल के गुरुकुलम की शुरुआत के लिए भोपाल की टीम बिल्कुल कमर कस के लगी है और मैंने देखा कि शॉर्ट टर्म में ये लोग पूरा काम कर रहे, ओवर ड्यूटी चल रही है। इन लोगों के लिए लग रहा था कि 15 महाराज जी 30 तारीख को टाल दीजिए, 30 तारीख को टाल दीजिए, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, हमारा व्यवस्था भी नहीं बन पाएगी और लोग नहीं आ पाएंगे। हमने कहा लोग को मैं नहीं देखूंगा, मैं केवल योग को देखूंगा। इसलिए होना तो है ही। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इन लोगों ने बहुत तत्परता से लगकर इस काम को संपन्न किया। जो इस पूरी व्यवस्था में लगे रहे, मैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। खासकर पूरी टीम में, यहाँ की व्यवस्था में जिनकी सीधी भागीदारी है, सुबोध नगर निगम, नीलेश और रोहित सुगंधी, इन तीनों ने, और रवि, ये चारों ने मिलकर प्रत्यक्ष रूप, बहुत बड़ी टीम है, सबको ही मैं आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। अभी और भी ऐसे ही काम करना है। कल इसकी शुरुआत होगी। आप लोग इसी उल्लास उमंग के साथ लगे रहें और सब कुछ, अभी है समय से, सब कुछ अच्छे से अच्छा करें। अब आज NC जैन साहब ने एक नई बात की है कि महाराज आप दिल्ली चले तो भैया राजधानी से राजधानी, गर्मी देख रहे हो कितनी है, लू चल रही है और यहाँ भोपाल में अलग प्रकार की हवा है। भावना भाई है, देखिए क्या होता, असंभव कुछ नहीं, अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। हाँ, कहीं सोचा नहीं है कब क्या हो, लेकिन निश्चित ये एक भावना भाए हैं, तो भावना भाने से काम तो होता है। पर महाराज को दिल्ली ले जाना हो तो ऐसे महाराज को दिल्ली नहीं ले जा सकोगे, अपने दिल्ली वालों को अपना दिल लगाना पड़ेगा। और जब मुझे लगेगा कि दिल्ली का दिल लगा हुआ है तो शायद वो हमें खींच लेगा। बंधुओं, आज कल के लिए गुनायतन, पूरे के पूरे गुनायतन परिवार के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि अपने संघ की 46 आयरिकाएँ, गुरुमती और दृढ़मती जी के जो संघ की ज्येष्ठ आयरिकाएँ हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ पहुँच रही है। गर्मी में इतना लंबा विहार करते हुए वहाँ पहुँची, उनका निर्बाध विहार वहाँ तक हुआ है। वो कल पहुँच रही हैं और गुनायतन में ही प्रवास करेंगे। ये पूरे गुनायतन के लिए हर्ष का विषय है। मैं पूरे गुनायतन के सदस्यों को कहूँगा, उनके उस प्रवास में पूरे संघ की अच्छे से अच्छी सेवा और वैयावृत्ति करे। केवल यहाँ बैठकर तालियां न बजाए, जाकर उनके प्रवास में उनकी सेवा वैयावृत्ति कर उनके सानिध्य का भी लाभ उठाए। मुनि श्री पूज्य सागर जी तो वहाँ पहले से हैं ही, समता सागर जी भी पहुँच रहे हैं और भी संघ पहुँचने वाले हैं। ये बहुत अच्छे संकेत है, आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। अगर कहीं साधु संतों का योग बना रहता है तो वहाँ की रौनक और अलग बन जाती है। ये योग निश्चित गुनायतन के लिए गौरव का विषय है। और मैं विनोद जी से कहता हूँ, चूँकि आज का यहाँ का कमिटमेंट था इसलिए वो यहाँ है, पर उनका ध्यान तो सब जगह रहता है, पूरा चित्त तो गुनायतन में ही लगा रहता है। मेरा पूरे गुनायतन की टीम को आशीर्वाद है और भरोसा भी है कि गुनायतन में कोई काम कभी 19 नहीं होता, तो अपनी परंपरा के अनुसार इस कार्य को भी अच्छे तरीके से संपन्न कराएंगे, जिसमें उनके धर्म ध्यान में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो सके। कल प्रातःकाल सबको आना है और प्रातःकाल से ही पूरी की पूरी व्यवस्थाएं बनानी हैं। तो सभी, अभी तो बच्चे थोड़े आए हैं, रात भर में आएंगे, तो वो सब बहुत उत्साह के साथ करें और इस कार्य को अच्छे से अच्छे संपन्न करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यह एक ऐसा स्वरूप धारण करेगा जो पूरे जैन धर्म और जैन संस्कृति के गौरव को बढ़ाएगा, जैन समाज को संरक्षण देगा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हमारे समाज के एक आइकॉन बनेंगे और वे समाज को संरक्षण देंगे, संबल देंगे, आधार देंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर